हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ घूम रहे हैं। देखिए भाई, हम गए थे अपने गांव। वहाँ पर भरता है जहार दीवान का मेला। और हर साल हमारे मतलब हमारे परिवार में ना ये प्रथा है कि हर साल हम अपने गांव में जाते हैं और वहाँ पर उस मेले को अटेंड करते हैं और वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। तो वो प्रसाद चढ़ाने के लिए हर साल हम जाते हैं। तो इस बार ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, तो बीच में मेरे बेटे का बर्थडे भी पड़ गया था, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम आ चुके थे अपने गांव में और यहाँ से स्टार्ट हो गया था मेला। तो आपको जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी आपको पता चलता जाएगा। देखिए, यहाँ पे इतने भारी भारी कपड़े पहनकर दुल्हन आई हुई थी। भाई इतनी गर्मी थी, पर मैं भी अपना टाइम ना याद कर रही थी जब मैं भी पहली बार आई थी, जब मेरी शादी हुई थी। तो मैंने भी बहुत हैवी साड़ी पहनी थी और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो ये सारी चीज़ें देख के ना मेरी यादें ताज़ा हो गई। और जैसे मम्मी पापा नहीं हैं तो हमने बहुत मिस किया उन्हें, और हम कई साल के बाद आए हैं तो बहुत सारे परिवार में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे। तो इस वजह से ना हम लोग कुछ टाइम से आ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब की बार हमने पूरी कोशिश करी कि हम लोग ज़रूर जाएंगे। और हस्बैंड की भी इच्छा थी, इनकी तबीयत ख़राब है जब से, तो थोड़ी इनकी भी इच्छा थी कि नहीं अब की बार जाएंगे और मत्था टेक के आएंगे और प्रसाद चढ़ा के आएंगे। तो यहाँ पे ना साइड में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई थी। तो भाई बच्चों को तो देख के लालच आता ही है। तो इतने अच्छे अच्छे खिलौने थे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और मतलब बहुत अच्छे अच्छे ना गिफ्ट पैक थे। यहाँ पर आप किसी को ना मतलब गिफ्ट देना चाहें तो छोटे छोटे फ्लावर्स, स्पोर्ट्स और बहुत सारी गिफ्ट्स की चीज़ें थी जो मुझे बड़ी पसंद आई। ये देखिए, ये दुल्हन आपने अभी देखी होगी, भाई कितना हैवी कपड़े पहने थे। और यहाँ से हमने अपनी चप्पलें वगैरह उतार दी थी और इन भैया से हमने लिया था प्रसाद। और प्रसाद लेके सीधा जैसे ही हमने देखा मंदिर की तरफ कि भाई कितनी भीड़, अभी मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखिए, यहाँ से अब शुरू हो जाएगा वो, वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो मंदिर है, वहाँ पे हमें जाना है। और यहाँ से इतनी पीछे से हमें भाई जगह मिली थी जाने की, तो हम पीछे मतलब बीच में से नहीं घुसे, हम पीछे 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 ही लगे सबके। और धीरे 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 ना भीड़ में सरक सरक के हमारी लाइन भी आगे जा रही थी। तो हम एटलीस्ट ना हम लोग पहुँच गए थे काफ़ी पास तक। लेकिन बिल्कुल पास में जाके ना वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वीडियो बनाना तो दूर, मतलब वहाँ पे दर्शन ही हो जाए अच्छे से वही बहुत बड़ी गनीमत की बात है। तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया और फिर हम वहाँ से चल दिए। वहाँ वहाँ से थोड़ी दूरी पे ना एक छोटा सा मंदिर और है, तो वहाँ पे भी हमें प्रसाद चढ़ाना होता है। तो जैसे हम जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में जाते जाते जितनी भी दुकानें हमें मिल रही थी, हम वहाँ पे ना रुक रुक के बीच बीच में उनको भी एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई क्या क्या चीज़ें मिल रही थी, क्या क्या दुकानें लगाई हुई थी लोगों ने। तो देखिए, ये आ गया दूसरे वाला मंदिर। तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे प्रथा है कि यहाँ पर प्रसाद ज़रूर चढ़ाना पड़ता है, जो अगर नहीं चढ़ाते तो वो कंप्लीट नहीं माना जाता। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि वहाँ से ना लोग आ रहे थे और यहाँ पे फटाफट चढ़ा के जा रहे थे। तो यहाँ पे इन भैया ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। फिर उसके बाद वहाँ पर प्रसाद चढ़ाकर हमने कुछ टॉयज़ देखे, कुछ शोपीस देखे जो मुझे अच्छे लगते हैं मेज़ वगैरह पे रखने के लिए, घर में सजाने के लिए। और यहाँ पे कुछ मिठाइयों की दुकान थी, जो कि ना मैं बाहर का कुछ खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती और मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मेले वगैरह में ना थोड़ा हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे फ्लावर पॉट दिखाई दिए, छोटे बड़े, जो मुझे बड़े ही प्यारे लगे। और बस मैं इनको निहार रही थी, देख रही थी, बट मैंने ख़रीदे नहीं क्योंकि शहरों में ना मतलब आधे प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं, बट मेले वगैरह में ना वो लोग बहुत कॉस्टली देते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। पूजा का सामान भी था। मुझे एक छोटी सी पीतल की घंटी पसंद आई थी, तो वो हम लेके आए थे अपने पूजा घर के लिए। और आगे मैं बताऊंगी कि मेरा जो बेटा है वो भाई बड़ा ही परेशान हो रहा था क्योंकि उसको लेनी थी गन। तो हमने उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई। देखिए, ये घंटी हमने यहाँ से ले ली थी और वो पूरा मतलब बेचैन था, हमें कुछ भी नहीं खरीदने दे रहा था। ये देखिए इसकी हरकतें। अब यहाँ से इसकी शुरू हो गई कि मुझे ये भी दिलवा दो, मुझे वो भी दिलवा दो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो भाई ये मतलब इसको ना इतने सारे टॉयज़ दिखाए कि गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन इसको गन्स का शौक़ है। ये गन से ही खेलता है ज़्यादा, चाहे कैसी भी मिल जाए। ये देखो, ये यहाँ पे इसकी चॉइस गन ही है। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी ना, इसने गन ही खरीदी थी, ये गन ही लेके आया था।
तो यहाँ पे फाइनली हमें एक भैया की दुकान मिल गई थी, तो इनके टॉयज़ हमें कुछ थोड़े से ना क्वालिटी वाइज अच्छे लग रहे थे, तो मतलब सही थे, टिकाऊ लग रहे थे थोड़े। तो हम लोग गए वहाँ पर और हमने देखना शुरू किया कि भाई मैं भी आ गई थी फिर पीछे 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 कि देखते हैं इसको क्या पसंद आता है। तो फाइनली फिर हमने इसको गन खरीदवा दी। गन खरीदवाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई। मैंने बोला बेटे को ये वाला शॉट मत लो, पर वो नहीं माना, उसने ये भी शूट कर लिया। उसके बाद हम निकल चुके थे यहाँ से, और यहाँ से निकलने के बाद हम आजू बाजू की जितनी भी दुकानें थी वो सब एक्सप्लोर कर रहे थे। प्रसाद वगैरह मिल रहा था, और देखिए भीड़ कितनी है, आपको पता चल जाएगा कितनी भीड़ थी, क्योंकि इस दिन ना मतलब जो लोग शहरों में भी बस गए हैं ना जाके, देखिए ये डॉल कितनी प्यारी लग रही थी। तो जो जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही थी ना, हमने अपनी वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद अब हम आ गए हैं अपने गांव के घर में। तो यहाँ पे मेरे जेठ रहते हैं, मेरी जेठानी रहती हैं, और उनके मम्मी पापा हैं। तो हम उनके घर पे आ गए थे। तो ये उनका घेर है, मतलब यहाँ पे ना वो अपने जानवर रखते हैं, और ये मेरे जेठानी जी बैठी हुई हैं और हम लोग बात कर रहे थे। इतने सालों के बाद मिलने के बाद ना बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पे ना ये मतलब इन्होंने बागवानी की हुई है, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, ये देखिए उन्होंने गोबर गैस का सिस्टम भी लगाया हुआ है। तो मैंने पूरा कैप्चर किया है कैसे। तो ये ड्राम्स वगैरह जो है इनमें पाइप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ से ना ये लोग गोबर गैस बनाते हैं और उसको फिर अपने किचन में मतलब यूज़ करते हैं। तो एलपीजी से तो अच्छा ही होता है। और बाकी उन्होंने हमें पूरा दिखाया। तो यहाँ पे उन्होंने सब्जियाँ उगाई हुई थी, फ्रूट्स लगाए हुए थे, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और ये लोग ना खाद भी अपने आप ही तैयार करते हैं। इन्होंने अब समरसेबिल वगैरह और सारी चीज़ें, मतलब जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं ना, वो सारी इन्होंने यहीं पे मतलब करी हुई है। और यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया है, ये बाग है इनका पूरा, और इसमें बहुत सारे आम के पेड़ हैं, और इसी में ही ना ये अपनी खाद, जो कंपोस्ट खाद होती है, उसको तैयार करते हैं। तो इन्होंने हमें दिखाया कि जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, जिन्हें मतलब हम केचुए बोलते हैं, उनके थ्रू ना मतलब वो लाए हुए हैं इन्होंने, जैसे भी ये लोग बनाते होंगे खाद। तो ये दिखा रही थी दीदी मेरी जेठानी कि हम यहाँ से इस तरीके से अर्थ वॉर्म्स होते हैं केचुए, और वो केचुए तैयार करते हैं गोबर से और मिट्टी से कंपोस्ट खाद को, वो मतलब उपजाऊ बनाते हैं मिट्टी को। तो यहाँ से ये लोग कंपोस्ट खाद लेते हैं और अपनी जो भी इन्होंने बागवानी की हुई है, जो भी सब्जियाँ, जो भी पौधे इन्होंने उगाए हुए हैं, वो सारा ना उसी में डालते हैं। तो उसके बाद हम आ गए थे अंदर इनके घर पर। यहाँ पर ये ताई जी हैं, ये बात कर रही थी, इनसे काफ़ी साल के बाद मिली थी, तो बीमार हैं, तबीयत ख़राब है इनकी। तो पूछ रही थी कि बेटे क्या तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं। तो बड़ों से आशीर्वाद लेके मिलके अच्छा लगता है। और उसके बाद हम आ गए थे वापस से घेर में, क्योंकि बच्चों का वहाँ मन नहीं लग रहा था। फिर यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा इंजॉय किया, और भाई ये लोग रैकेट खेलने लगे। तो गांव में देखो बड़े बड़े घर होते हैं, तो खेलने में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और आरू तो इतना ज़्यादा खुश था, बोल रहा था मम्मा इतना बड़ा आंगन है, क्योंकि शहरों में तो छोटे छोटे घर होते हैं, बच्चों को उतना खेलने का और इतनी मतलब इतनी जगह में खेलने का मौका कभी नहीं मिलता, बाहर ही जाना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने मेरे महादेव को बिठा रखा है, तो इनको भी मैंने कैप्चर किया था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे आके। और ये बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा भी, उसको भी जोश आया, बोलो चलो तुम खेल रहे हो तो मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। तो उन बच्चे बहुत खुश थे। देखें मेरे जेठ की बेटी हैं, बड़ी खुश थी, और इनकी देवर की और भाभी की तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। तो उसके बाद हम भाई खाना पीना खा के हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और निकलने के बाद रास्ते में फिर बच्चों ने बोला अरे पापा कुछ तो खिलवा देते आप तो जानते ही हैं कि बच्चे ना मतलब बाहर निकलते हैं तो कुछ ना उनको रास्ते में चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक भैया दिखाई दिए जिन्होंने एक छोले कुलचे का बहुत अच्छा सा स्टॉल लगाया था। तो बेटे ने बोला कि नहीं छोले कुलचे तो बहुत हैवी हो जाएंगे, हम लोग ना वेज बिरयानी खा लेंगे। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छी सी वेज बिरयानी भी दे रहे थे, और काफ़ी हाइजीन के साथ वो ना सर्व कर रहे थे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, मतलब हम लोग खिलवा देते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और मैं पता नहीं क्या सेटिंग कर रही थी फ़ोन में, और यहाँ पे बस मेरा ही फेस दिखाई दिया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चों ने वेज बिरयानी खाई, और वो मतलब मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट की थी, तो अच्छी लग रही थी, मतलब ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा उम्दा क्वालिटी की नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की नहीं कह सकते, मतलब सही थी, खाने लायक बढ़िया।
तो मतलब बच्चों ने इन्जॉय किया। अब यहाँ पे ये लोग अपनी बिरयानी के लिए भाई इंतज़ार कर रहे थे, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो फाइनली इनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और भाई इनकी बिरयानी इनके सामने आ गई। ये देखिए, आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। तो टेम्पटिंग लग रही है ना, मुझे भी टेस्टी लग रही थी देखने में और नहीं खाने में भी टेस्टी थी। उसके बाद हम आ गए अपने घर और ये देखिए नज़ारे, क्या नज़ारे हैं। तो थोड़ा सा हमने आते हुए, शाम का वक्त हो गया था तो हमने थोड़ा सा कैप्चर किया। मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, थोड़ा सा ना जैसे बारिश होने वाली होती है ना, उस टाइप से अच्छी हवा चल रही थी, बढ़िया। और मतलब खुशी हो रही थी कि मतलब इतने सालों के बाद ना ये देखिए, तो इतने सालों के बाद हम अपने गांव में गए, सबसे मिले, प्रसाद चढ़ाया, तो बड़ा मतलब बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पे इसने ज़िद किया आरू ने कि पापा मैं स्कूटी चलाऊंगा, बट हमें डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी ना संभाल के ना उन्होंने इस तरह से इसको जताया कि जैसे हैंडल इसी ने पकड़ा हुआ है, बट वो संभाल के ही चला रहे थे। और यहाँ पर बस हमारा सफ़र अब ख़त्म ही होने वाला था, हम पहुँचने वाले थे घर। बस हमने थोड़े से रास्ते में जो नज़ारे थे उनको कैप्चर किया, क्योंकि आजकल भाई सरकार हमारी ये देखिए कितना डेवलपमेंट कर दिया है इंडिया में। तो पहले की अगर मैं सोचूं तो पहले तो भाई सड़कों का इतना बुरा हाल होता था, हम लोग स्कूटी से इतनी दूर चले गए, तो क्या आप सोच सकते हो। ये देखिए क्या मौसम था लाजवाब। तो स्कूटी से हम गए, सड़कें इतनी लाजवाब थी ना कि हम ऐसे गए बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह, और मक्खन मलाई की तरह ही हम आ गए, हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। और यहाँ हमें लौटते लौटते हो गई थी रात, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और लाइट्स हो गई थी ऑन, और सामने का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था कि बस हम तो उसी में ही खो गए भाई और आ गए अपने घर। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और याद से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ दोस्तों, बाय बाय। हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।